गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू पॉडकास्ट ऑफ सो सोशल लर्न। आज के इस पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त एंड एक कॉलेज के मेंटोर मिस्टर ऋषभ सिंह। तो इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी बातें करी है, काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो जॉब फेज़ हो। तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा अच्छे से देखें एंड काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इसको देखने के बाद। तो चलिए आगे चलते हैं पॉडकास्ट की स्टार्टिंग पे। Hey guys, welcome back to another podcast of So Social Learn। आज जो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने जा रहे हैं उनको मैं अपना एक भाई मानता हूँ, एक मेंटोर भी कह सकते हो, बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइड करा है मुझे मेरी बीटेक लाइफ में, स्पेसिफिकली एंड ईयर्स में जब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था एंड हर चीज़ में मेरी हेल्प करी है। एंड ऋषभ भाई जो है अपने, इनको आप एक ऑलराउंडर कह सकते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्लेसमेंट में बैठना हो, कुछ भी हो, सारे के सारे आंसर्स आपको मिलेंगे ऋषभ भाई के पास। तो थैंक यू सो मच ऋषभ भाई, आपने अपना टाइम निकाला, आप यहाँ पे हमसे बात करने के लिए आए एंड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देने के लिए आए। इट इज़ माई प्लेजर टू हैव यू हेयर एंड ऐसे ही आई होप हम लोग काफ़ी ज़्यादा बार करते रहें until and unless we meet live। बिल्कुल भाई, thank you so much for having me here. It is a great opportunity for me to answer a lot of queries that students have and also to interact with my very own bhai from college. It'll be a great opportunity for me to learn also through our conversation. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक छोटी सी चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये जो टी शर्ट है जो मैंने चेन्नई सुपर किंग्स की पहनी है, सो वी बोथ आर लाइक फैन बॉयज ऑफ धोनी। तो मुझे आज भी याद है जब हम स्कूल कह रहा हूँ, बताओ, कॉलेज में क्रिकेट खेलते थे, सो वी यूज्ड टू लाइक फाइट ओवर कि नहीं आई विल डू द फिनिशिंग एंड भाई कहते थे नहीं मैं जाऊंगा फिनिशर की तरह। तो मतलब काफी वो रहा है हमारा इस चीज में एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये चीज बाहर निकल के आएगी। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पॉडकास्ट से। सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो काफी लोगों से मैं अभी तक पूछ चुका हूँ एंड काफी लोग उसको थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल साइड पे मतलब आंसर कर चुके हैं। उत्कर्ष भाई जो थे हमारे, जो कि हमारे एक और दोस्त हैं कॉलेज के, उन्होंने भी इसको काफी कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से बोला था कि क्वेश्चन है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, क्या वो हमें मतलब जॉब मार्केट के लिए कह लो या फिर अपने स्किल्स सेट को एनहांस करने के लिए कह लो या फिर अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है, उसके लिए रेडी करता है? So Indian education system is a very good outdated platform for students. I'll explain why I say so. It's good because it's a structure, it's presentable and it's structured in such a manner wherein you get to learn from all the steps. जैसे कि आप एक particular division में हो, class 1 हो गया, 2 हो गया and so on till class 12. You get to learn everything in a structured way. आपको इस चीज का सोचने का जरूरत नहीं पड़ती है इतनी ज्यादा कि आपको खुद से चीजें ढूंढनी पड़ेंगी या फिर आपको एक स्ट्रक्चर में एक फ्लो में सीखने की जरूरत पड़ सकती है। इन दैट सेंस the Indian education system is good. Outdated I would say is because जो भी आप सीख रहे होते हो क्लास में या फिर स्कूल हो या कॉलेज हो, बहुत ज्यादातर चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो when you come to the outside world or when you say to the job market. So it's important to learn कि आप to understand कि आपको क्या जरूरत है सीखने की और क्या बाकी चीजें हैं जो कि बहुत इजीली आप इग्नोर कर सकते हो या फिर दूसरी चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बिल्ड सोशल स्किल्स, is a very good platform to learn कि आप कैसे वन ऑन वन अदर पर्सन बात कर सकते हो। कॉलेज में आके आप थोड़ा सा अपने टेक्निकल स्किल्स को टेक अप कर सकते हो, बट कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपके टेक्निकल स्किल्स नहीं है तब भी। सो व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम अ वेरी यंग एज और आप स्कूल से ही उनको ग्रो करते हो थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, वेदर इट्स रोबोटिक्स और वेयरइन यू गेट टू इंटरैक्ट विद योर फेलो मेट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू understand throughout the education that you gain, so that becomes very important. And also when it comes to skills, I think दो तरीके के स्किल होते हैं, एक जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है और दूसरे जो कि आपको to earn your daily bread आपको वो सीखने पड़ते हैं। So इस केस में भी जब स्किल्स आपको सीखने की जरूरत है, so as I said, communication is one thing that you need to understand, very important. But technical skills में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप उन्हें फोर्सफुली सीख सकते हो, बट उस स्किल को फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल, बिकॉज आप थोड़े टाइम बाद उनसे बोर होने लगते हो या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आपको जो आपका अटेंशन या कॉन्सेंट्रेशन होता है उस पर्टिकुलर स्किल की तरफ वो थोड़ा सा दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, वेदर इट्स जस्ट अ नॉन टेक्निकल स्किल और इवन इफ इट्स अ टेक्निकल स्किल। काफी अच्छे से मतलब आपने हर एक सेगमेंट का मतलब आंसर किया, जाए स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर मतलब हर एक पोर्शन में जाके। इसी से एक छोटा सा सवाल जो मेरा और है वो ये है कि मतलब जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज से ट्रांजिशन करते हैं टू द जॉब लाइफ। अब ऐसे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर एक कॉलेज में ऐसा ही होता है कि दे आर वेरी मेड टू बी जॉब रेडी, बट क्या होता है कि वो जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है ना, उसमें कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बिकॉज
कॉलेज लाइफ एक डिफरेंट लेवल की लाइफ होती है एंड जॉब लाइफ में एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उस ट्रांजिशन के बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि मतलब कैसा रहा आपके लिए, या फिर क्या कुछ डिफरेंस आया कॉलेज लाइफ से एंड उस जॉब लाइफ में आने के बाद? डिफरेंस जो रहता है स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ में, जो कि आप देखते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज कि पर्सपेक्टिव और जो रिलेटिव ग्रुप होता है आपका जिससे आप कंप्लीट कर रहे हो, उससे वो चेंज होता रहता है अक्रॉस द इयर्स जब आप स्कूल से कॉलेज जाते हो या कॉलेज से जॉब में जाते हो. Apart from that, one thing that you need to understand is that learning is a very constant thing that keeps happening throughout these phases. सो लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत स्टार्टिंग से ही लर्न करना पड़ेगा. आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लर्निंग, आप जॉब मार्केट में आ जाओगे फिर भी अगर आप चीजें लर्न नहीं करोगे या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होगे तो फिर आपको वो थोड़ा बैकफायर कर सकता है. अब जब आप स्कूल में रहते हो तो आप एक पर्टिकुलर क्लास के उन्हीं बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे होते हो जो आपके स्कूल, या आप फर्स्ट आना चाहते हो, सेकंड आना चाहते हो, या फिर आप स्कूल में कुछ अच्छा करना चाहते हो. जब आप वही आउट ऑफ स्कूल किसी कॉलेज में जाते हो तो आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कॉलेज के स्टूडेंट्स और अराउंड द कैंपस जितने भी आपके जो भी कॉलेजेस हैं अक्रॉस द कंट्री, उसमें थोड़ा सीमित रहता है. बट व्हेन यू एंटर द जॉब मार्केट, आपका जो रिलेटिव ग्रुप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ विच स्टूडेंट्स मोस्टली नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी इन द गेम फॉर अ लॉन्ग टर्म. क्योंकि आप जब तक, कई बार हम देखते हैं जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब मार्केट में आके कि जॉब वैकेंसी है कहीं पे बट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, फिर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि अरे हम क्यों नहीं एलिजिबल हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप वो एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे तो आपके लिए इजियर होगा टू स्विच फ्रॉम वन फंक्शन इन अ जॉब मार्केट टू अनदर. एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई हैव सीन अक्रॉस इज दैट इंजीनियरिंग जो पहले देखा जाता था वो अब स्टूडेंट्स भी उस तरीके से इंजीनियरिंग को नहीं कंसिडर करते हैं. दे लुक डाउन अपॉन देमसेल्व्स कि अरे इंजीनियरिंग ही होता है. और कई बार स्कूल्स में ये स्टैट्स भी दिखाया जाता है कि 85% ऑफ द इंजीनियर्स हु ग्रेजुएट एवरी ईयर आर अनएम्प्लॉयबल बिकॉज उनके स्किल्स ही नहीं होती. सो एक थिंग जो बहुत ही पॉजिटिव इस चीज से हमें ये भी देखनी चाहिए कि इंजीनियर्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीपल, क्योंकि उनका जो 4 इयर्स का इंजीनियरिंग का लाइफ होता है उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं. नॉट जस्ट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, पीपल अंडरस्टैंड कि उनको टेक्निकलिटी में जाना भी है कि नहीं है, तो लुक एट थिंग्स from an analytical point that becomes very important. 85% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल इसीलिए होते हैं क्योंकि सिर्फ 15% होते हैं जो जॉब मार्केट में जाते हैं. उसमें से जो 85% जो नहीं जा रहे हैं, कई लोग जाते हैं towards their further education, जो कि हो सकता है टेक्निकल फील्ड में हो या नॉन टेक्निकल फील्ड हो, जैसे एमटेक हो गया, एमएस हो गया बाहर के लिए. सो वो एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं उस केस. एंड द अदर थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव जॉब दीस डेज आर बीइंग टेकन अप बाय इंजीनियर्स, कि उनको एडिटिंग करनी है किसी पे, या फिर फोटोशॉप का यूज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो. सो कई सारी चीजें होती हैं जो इंजीनियर्स ही कर रहे होते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जब बाहर मूव कर रहे हो, आपका रिलेटिव ग्रुप चेंज हो रहा है, तो आप थोड़ा टाइम तो चीजें ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बिगर ग्रुप. क्योंकि भले ही आप उस ग्रुप में बहुत ही नए एंटर कर रहे हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक रहोगे उस ग्रुप में और जो लाइफ आपका चेंज हुआ है आप उसको टाइम दोगे तो आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे और आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी. ये भी अगेन आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस पार्ट को. यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हम लोग YouTube पे काफी देखते होंगे, TVF करके एक है. सो TVF का एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट कोट है कि उसमें यह है कि 4 साल की इंजीनियरिंग में आपको पता लग जाता है कि आपको आगे क्या करना है. सो बेसिकली वो जो हम कहते हैं कि 12th के बाद आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, वो बेसिकली इंजीनियर्स के लिए 4 साल के बाद पता लगता है. तो इसी बेसिस पे आप कैसे मतलब अपनी इंजीनियरिंग के 4 साल को डिस्क्राइब करो? सो इंजीनियरिंग के 4 साल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए. जब मैं पहले आया तो वही जो सोशल कंस्ट्रक्ट है कि आपको पढ़ना है, मार्क्स स्कोर करने हैं, उस हिसाब से. बट जैसे जैसे वो टाइम पीरियड मेरा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर गया, थर्ड ईयर गया, सो आई अंडरस्टूड दैट मार्क्स से सिर्फ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज आप चीजें ग्रास्प कर रहे हो जो कि उस पर्टिकुलर क्लास तक लिमिटेड है. आप उनका बाहर जाके यूज बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे. दैट इज व्हाई कॉलेज में ही आई वाज अ पार्टिसिपेंट ऑफ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और मैं बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता था कि लोग इस चीज में पार्ट लें. तो कॉलेज में भी जब मैं सेकंड ईयर में आया था तो आई टुक एन इनिशिएटिव टू बिल्ड दैट पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल फॉर द जूनियर मेंबर्स. तो हमने अलग अलग कॉलेजेस में जाके इंट्रा कॉलेज इवेंट्स, एक्सटर्नल इंटर कॉलेज इवेंट्स में भी पार्ट करवाया. सो दैट इज वेयर माय जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बाहर मार्केट में क्या चाहिए बिगैन. क्योंकि पीपल मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड along with your communication. अगर आप लोगों से इंटरैक्ट करना या उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर नहीं कर पा रहे हो तो आप बाहर नई चीजें कर पाओगे. दिस इज हाउ आई शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट स्कोरिंग मार्क्स टू अंडरस्टैंडिंग पीपल and then moving into understanding processes. So इसी तरीके से मेरी जो बीटेक की जर्नी थी 4 साल की, from just being limited to class notes and exams, it went out to making more and more friends and being more of an extrovert in life. जो भी आपने मतलब वो बोली सेकंड ईयर से पब्लिक स्पीकिंग में जाने का सोचा एंड वो सब बाकी लोगों को भी हेल्प करी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे वो सारी की सारी मेमोरीज दोबारा से याद आ गई है.
स्पेसिफिकली जिसके लिए मुझे बोला गया या मुझे अप्रोच किया गया काफी सारे जूनियर्स ने, काफी सारे बच्चों ने, वो ये था कि हमें प्लेसमेंट्स के बारे में, एमबीए के बारे में जानना है ऋषभ सर से कि कैसे मतलब तैयारी करनी चाहिए फॉर प्लेसमेंट्स। क्योंकि अगेन आप एक कंसल्टेंसी बिग फोर कंपनी में काम कर रहे हो जो कि काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है इन द जॉब मार्केट, इवन फॉर अ फ्रेशर या फिर कोई एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो। तो इसीलिए कुछ टिप्स जो आप मतलब अपने से छोटे लोगों को देना चाहते हो फॉर द प्लेसमेंट सेशंस, स्पेसिफिकली अपने जूनियर्स कॉलेज के हो गए या किसी और कॉलेज के जूनियर्स हो गए जो भी प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, या और उसके बाद थोड़ा एमबीए के बारे में एक्सप्लेन कर पाओ कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है। सो मैं एमबीए से पहले स्टार्ट करता हूँ। सो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि बीटेक जब करने आप जाते हो तो आपका मेन एम रहता है कि प्लेसमेंट निकालना है। फाइनल आउटराइट एम इज टू गेट प्लेसमेंट इन द जॉब मार्केट, और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट। सो वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कंसीडर इज कि एमबीए आजकल हैज नॉट बीन लुक्ड अपॉन एज कि आपको सीखने के लिए या एक्स्ट्रा डिग्री। वो आप कई सारे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव ये हो गया कि वो उसको एक फनल की तरह देखते हैं दैट अगर आप उसमें एक बार घुस जाओगे तो आप जॉब मार्केट में बहुत अच्छा चीज लैंड कर ही लो। सो ऐसा है भी कि people in the job market value MBA way more than BTech because it's more of a add-on professional degree that you get. But MBA is very hyped in India क्योंकि competition इतना बढ़ गया है. It's not just engineers who go for it, and with all the diversity thing coming into picture, it's become more and more difficult for a lot of sectors of education to get into a very good MBA क्योंकि MBA college because सीट्स तो लिमिटेड हैं, बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं वो अनलिमिटेड हैं एक तरीके से अगर हम देखें. इट्स समवेयर अराउंड 1 to 2% of students who land up into good MBA colleges after giving the CAT exam. So what people need to understand is कि MBA को funnel की तरह ना कंसीडर करें, but to look at it as a bigger picture. कॉलेजेस के बाद ही स्टूडेंट्स तुरंत कैट देके कॉलेज एंटर करना चाहते हैं एमबीए के लिए, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि जॉब मार्केट में उनको क्या अच्छा लगेगा या क्या नहीं लगेगा. सो दिस इज वन थिंग जो कि मैं मानता हूँ कि मतलब वर्क एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना. क्योंकि जब आप एक बार जॉब मार्केट में चले जाते हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर फंक्शनल गोल. अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे सेल्स कर रहे हो तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग ही करनी है. अगर आपने सेल्स एंड मार्केटिंग एमबीए के पहले कर रखा है, आपको पता है कि आप एंजॉय नहीं करते हो या फिर आपके लिए वो नहीं है, तो फिर आपके पास एक चांस रहता है कि आप दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऑफ जो जॉब मार्केट आप एक्सप्लोर करो और उसमें गेट इन करो. बट ऑल्सो कैट की जर्नी जो रहती है प्रिपेयर करने के एमबीए के लिए, दैट टीचर्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. So when it comes to me, so the experience that I gained through my preparation of CAT, that 1 year of preparation that I did, it helped me land my job through campus placement. So I cracked one of the big four consulting. So उसमें मुझे बहुत हेल्प करी, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैंने CAT के लिए प्रिपेयर करना नहीं स्टार्ट करा होता तो फिर मुझे उसमें क्रैक करने में थोड़ी डिफिकल्टी तो होती, क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज दैट माइट कम आफ्टर कैट. तो उसकी वजह से मुझे जो अंडरस्टैंडिंग मिला प्रोसेस का, या फिर जो सामने इंटरव्यूअर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो चीजें बहुत समझ में आती. ऑल्सो कोई भी शॉर्टकट या ट्रिक्स नहीं होते हैं कैट क्रैक करने के लिए. सो आई हैव गिवन कैट ट्वाइस एंड आई हैव स्कोर्ड वंस. आई स्कोर्ड 99.17 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड सेकंड अटेम्प्ट ऑफिस के साथ था दैट आई गेव इन विदाउट एनी प्रिपरेशन. आई स्कोर्ड 97.3%. सो व्हाट आई understood that CAT is not a very changing kind of concept. तो अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखोगे, अगर आपका एक जो लेवल है, लेवल 1 है, वो बिल्ड है, तो आप अगर उसमें ऊपर मूव इन करना चाहते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है एग्जाम में. सो ऑल्सो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना आना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, एंड पैनिक नहीं करना चाहिए, जो कि कई सारे लोग करते हैं. मैंने भी करा अपने सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि कोविड का टाइम था और पूरा ही प्लेटफॉर्म चेंज हो गया था एग्जाम का जो स्ट्रक्चर आता है. व्हाट हैपेंस इज कि आप उस समय पैनिक करते हो अगर, तो वो काफी बैकफायर कर जाता है. आपकी जो मेहनत होती है वो कट डाउन हो जाती है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड कीप प्लेइंग ऑन इट, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर ड्यूरिंग द एग्जाम. वो और आप क्या छोड़ रहे हो वो ज्यादा डिपेंड करेगा एग्जाम में, रादर देन आप क्या अटेम्प्ट कर, क्योंकि टाइम कम्स इनटू पिक्चर ड्यूरिंग. So also now to answer the second question that comes to placements colleges में, so it is very important for a student to understand two things. सबसे पहली चीज है कि उसे किस फील्ड में जाना है, ठीक है, कौन सा ग्रुप करना है. अगर जैसे मुझे सेल्स करना है, ये मुझे पता है, मुझे सेल्स बहुत पसंद है, मुझे सेल्स करना है, ये मैंने पहली चीज करी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग कि प्लेसमेंट कैसा चाहिए. सेकंड थिंग इज क्या मेरे अंदर वो डिसिप्लिन है, या फिर मेरे अंदर क्या वो एफर्ट डालने की पावर है कि मैं वो चीजें लर्न कर पाऊँ जो कि मुझे सेल्स में चाहिए. अगर मैं सेल्स में जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे अंदर लोगों को कन्विंस करने की पावर नहीं है, तो मेरा जाके मुझे सक्सेस नहीं गारंटी है वहाँ पे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास आप कहाँ स्टैंड करते हो, असेस योरसेल्फ कि आप किस चीज में जाना चाहते हो, which points to various internship that you can do during a BTech or undergraduation for that.
सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है. आप फ्री इंटर्नशिप करो लोगों के लिए, आप अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या पसंद आ रहा है एक पर्टिकुलर जॉब फील्ड, और उसके हिसाब से प्ले करो. ऑल्सो लोगों से इंटरमीडिएट या फिर लोगों से जेलस होना बहुत ही नेचुरल सी चीज है जो कि होता है कैंपस प्लेसमेंट में, कि आपका एक फेलो मेट था जिसकी प्लेसमेंट पहले हो गई, तो आपको लगता है कि अरे इसकी तो प्लेसमेंट हो गई, ये तो मुझसे खराब था. जो कि कई सारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो कम्पिटिटिवनेस होती है वो ग्रो करती चली जाती है, एंड वो यहाँ पे भी कई सारे रिलेशंस भी हैम्पर कर देती है कॉलेजेस में कई बार. कि अगर आपका कोई फ्रेंड है वो प्लेस हो गया, फिर आपको उससे जेलसी होने लगती है. सो दैट आल्सो हैपेंस. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. सेकंड, आप क्या चीजों में अच्छे हो उस फील्ड के लिए. थर्ड इज कि आप जो इंटिमिडेशन और जेलसी वाला फैक्टर है उसको एकदम कट डाउन करो. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो आपका इंटरव्यूअर है while giving an interview कि वो क्या चाह रहा है. आप लोगों से बात करिए बिफोर द कंपनी कम्स टू योर कैंपस, और अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो तो आप उसमें भी अंडरस्टैंड करें, लोगों से बात करें आपके जो अलुमनाई होंगे सेम कंपनी कि किस तरीके का काम है. एंड देन जो इंटरव्यूअर आते हैं या फिर जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय से किस तरीके का वर्क एथिक या फिर किस तरीके की स्किल्स मांगती है, तो आप थोड़ा सा पहले से उन स्किल्स को ब्रश अप करना स्टार्ट करो. पीपल बहुत बार कई सारे पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम थिंक कि इट्स मोर अबाउट द रेज्यूमे दैट दे डू. इट इज partly about the resume and not totally about the resume. So उस एस्पेक्ट से it's important to understand कि आपको क्या करना है. अगर एक कंपनी में प्लेसमेंट नहीं लग रही है इसका ये मतलब नहीं किसी में नहीं लगी. हो सकता है उस कंपनी के एम्प्लॉय की कैटेगरी में ना आते हो, लेकिन हो सकता है दूसरे के में. So वो चीज को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें भी जो भी गेम होता है, I'd like to bring sports थोड़ा सा इधर. It's important to stay in till the end. तो अगर आप जब तक वहाँ पे खड़े हो तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या है and try to learn from the mistakes that you're committing again. अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है तो उस चीजों को अंडरस्टैंड करो कहाँ पे गलत जा रहा है. टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं हो तो स्ट्रेट राइट टेल पीपल कि टेक्निकलिटी या टेक्निकल स्किल इतने नहीं बिल्ड है. सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट. बहुत ही मतलब काफी डिस्क्रिप्टिव वे में आपने इस क्वेश्चन को आंसर किया. यहाँ पे बस दो छोटी सी चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा. मेरा जो मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था कि आई कंसिडर यू एज अ मेंटर, बिकॉज मेरे को याद है जब मैं काफी डिमोटिवेटेड था बिकॉज मेरी प्लेसमेंट्स के सेक्शन के टाइम पे, देन कितनी बार मैंने हेल्प ली है आपसे कि मतलब भाई कुछ बता दे, क्या करूं, कैसे प्रिपेयर करूं, कहाँ गलत जा रहा हूँ, ये वो ये. एंड मुझे हर बार याद है जब मैं पूछता था इरिटेट होकर कि भाई कोई छोटा तरीका बताना, ये तो बहुत लंबी चीज है ये है, तो हर बार यू सेड कि नहीं भाई शॉर्टकट्स नहीं होते, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा. सो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है. एंड ये चीज इंसान जितना जल्दी समझ जाए उतना ज्यादा बेटर है उसके लिए एंड उसके प्रोसेस के लिए. एंड सेकंड चीज, प्ले इट टिल द एंड वाली जो बात है, सो जस्ट प्ले इट टिल द एंड एंड फिनिश इट ऑफ लाइक धोनी. सो ये चीज है. अब जैसे कि कई लोगों को ना मतलब ये गोल क्लियर होता है कि हमें जॉब लेनी है तो नॉन टेक्निकल साइड में, बट उनको ये नहीं पता होता कि नॉन टेक्निकल साइड होता क्या है बेसिकली. सो जैसे कि नॉन टेक्निकल में आपका कंसल्टिंग जॉब्स भी आते हैं, आपकी सेल्स भी आती है, आपकी मार्केटिंग भी आती है. जितना मतलब अभी तक मेरे को एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. सो आपके हिसाब से नॉन टेक्निकल में जो कंसल्टिंग साइड है, जो दूसरी सेल्स एंड मार्केटिंग साइड है, बिकॉज आप कंसल्टिंग में काम करते हो, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करता हूँ. सो आपके हिसाब से कंसल्टिंग में एंड बाकी जॉब्स में डिफरेंस क्या आता है मेजर? तो कंसल्टिंग को देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट कंसल्टिंग कि कंसल्टिंग इज कंप्लीटली अ नॉन टेक जॉब. ऐसा नहीं है. कंसल्टिंग में भी देयर आर फर्दर डिविजन्स. वन इज टेक्निकल कंसल्टिंग, द अदर इज बिजनेस कंसल्टिंग, एंड द थर्ड इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग. सो सबका ही कंप्लीटली अलग बैकग्राउंड रहता है, अलग स्किल सेट चाहिए होता है लोगों में. सो टेक्निकल कंसल्टिंग इज रिगार्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनीज बनाती हैं, तो सभी बिजनेस में यूज होते हैं, जैसे कि पता रहता है सब में क्लाइंट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रहता है. बट आपको उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए कि मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन इन सॉफ्टवेयर का फॉर द क्लाइंट अगर आपको करना हो, जैसे कि SAP हो गया या Oracle की सर्विसेज हो गए जो बिजनेस वाले होते हैं. तो बिजनेस स्वीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं या टेक्निकल AI जैसे कि बहुत बिल्डअप हो रहा है, प्रोसेस ऑटोमेशन जो रहता है, रोबोटिक प्रोसेस, ये सब टेक्निकल कंसल्टिंग के अंडर में आता है. तो द अदर थिंग इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग. तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में क्या होता है, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस कंसल्टिंग इज मोर अबाउट कि आपका बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है और उनके प्रोसेसेस इन प्लेस हैं. आप टेक्निकल कंसल्टिंग के थ्रू उन प्रोसेसेस को मोर इनहैंस करोगे एक तरीके से विद ब्रिंगिंग इन मोर टेक्नोलॉजी इनटू द पिक्चर. बिजनेस कंसल्टिंग में आप क्या करते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो कि क्या प्रोसेसेस कंपनी में, यू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस, और आप अपने क्लाइंट्स को सस्टेनेबल गोल्स या ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करते हो जो कि उनके बिजनेस की परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करता है. सो यू डू इट बाय अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दे आर ब्रिंगिंग इन, इनिशिएटिव्स दैट दे पुट इनटू देयर प्रोसेसेस, एंड द इश्यूज अराउंड वेरियस IT मैनेजमेंट थिंग्स दैट दे डू विद इन द कंपनी, whether it's cyber security or it's cloud assurance or any kind of
any kind of effect that their business might have अगर उनका business में कोई भी control नहीं होता या जो भी चीजें खराब हो सकती हैं. So that is business consulting. मैनेजमेंट कंसल्टिंग कम्स इनटू पिक्चर जब आपको कुछ एकदम अपने बिजनेस का कोई नया विंग स्टार्ट करना है. सो दैट इज व्हेन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कम्स इनटू पिक्चर. मैनेजमेंट कंसल्टिंग और बिजनेस कंसल्टिंग, एक बिजनेस कंसल्टिंग में भी आपको टेक्निकल स्किल्स की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए. यू शुड नॉट बी प्रोफिशिएंट इन देम, यू माइट नॉट बी प्रोफिशिएंट, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि आप उनका बिजनेस प्रोसेस समझने जा रहे हो. अगर एक कंपनी आजकल जो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो टेक्निकलिटी आएगी ही आएगी. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्या तरीके का बिजनेस एनालिसिस है, उनका प्रोसेस समझें. बट इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग आपके लिए टेक्निकल स्किल्स इतने मैटर नहीं करते. सो कंसल्टिंग इज अ मिक्सचर ऑफ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड अ कंप्लीटली स्ट्रेटजी गेम दैट आई कैन डू. काफी सही तरीके से अगेन इसको डिस्क्राइब किया गया. इसी पे एक सिमिलर पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि ना लोगों को ये लगता है कि अगेन क्योंकि मैं मार्केटिंग साइड में काम करता हूँ तो अगेन लोगों को ये लगता है कि मार्केटिंग इज ऑल्सो अ जॉब, लाइक कुछ नहीं एक एड बना लिया या फिर कुछ कंटेंट लिख दिया या ऐसा हो गया. बट उसके पीछे जो प्रोसेस होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज. आप मतलब लोगों को टर्म्स नहीं पता होते, जैसे कि उनको नहीं पता होता कि अच्छा कंटेंट तो लिख दे, उसको आगे प्रमोट कैसे करना है, वो बूस्ट कैसे होगा, गूगल पे साइट रैंक कैसे करेगी. तो टेक्निकलिटीज हर जॉब में होती है. नॉन टेक्निकल का मेन एस्पेक्ट ये होता है कि यू शुड बी अ पर्सन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स स्ट्रेटेजिकली. तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. तो आई होप जिन्होंने भी ये क्वेश्चन मेरे से स्पेसिफिकली पूछने के लिए बोला था उनको ये सारा का सारा डिटेल में क्लियर हो गया हो. अब थोड़े फन साइड की तरफ जाते हैं. काफी सीरियस क्वेश्चंस हो गए. तो भाई जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी अभी तक जो भी जर्नी रही है तो आपके कोई स्पेसिफिक आइडल्स होंगे जिनको आप फॉलो करते हो या फिर जिनकी लाइफ से आप सीखते हो कुछ, तो उसमें आप किन को चूज करते हो एंड क्यों? तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जब आप कंसल्टिंग में हो क्योंकि कंसल्टिंग इज 24/7 जॉब. आप मतलब सिर्फ आपको 2 दिन ऑफ मिलते हैं और उन 2 दिन ऑफ में भी वीकेंड पे भी आप उन्हीं चीजों के बारे में कभी कभी सोच रहे हो जो आपको अगले अपकमिंग वीकडेज में करनी है या इम्प्लीमेंट करनी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीस ऑफ माइंड एंड टू बी सैटिस्फाइड विद योरसेल्फ. सो इन दैट सेंस आई लुक at a couple of people. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही specific idol. So 2 people that I specifically look at is one is Naval Ravikant and the other person is MS Dhoni, as you already mentioned in the beginning of the video. So ये 2 लोग हैं जिनको मतलब मैं बहुत ही peace of mind के perspective से look upon करता हूँ क्योंकि no matter how the situation around you is, it's very important for you to understand कि आप उस situation में panic ना करें और अपना peace of mind रखें because in the long run आपका जो पीस ऑफ माइंड है वही आपको लेके आगे चलता चला जाए. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एमएस धोनी सबको ही पता है कि हाउ ही यूज्ड टू हैंडल प्रेशर व्हेन ही वाज इन द फील्ड. एंड तक लेके जाने वाली बातें जितनी भी हैं दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम एमएस धोनी हिमसेल्फ. एंड द अदर थिंग इज कि अगर हमारा जो माइंड है इट्स अ 50 ग्राम ऑर्गन. तो आप अगर उस एस्पेक्ट से देखें कि इट कंट्रोल्स द होल बॉडी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस 50 ग्राम ऑब्जेक्ट को उतना ही रेस्ट दें जितना ही आप उसको प्रेशर दे रहे हैं. बस जो हम सोचते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको कब रेस्ट चाहिए और कब नहीं चाहिए. दैट इज डिसाइडेड बाय द ब्रेन. तो आपको उस चीज को भी डिसाइड करने के लिए एक स्ट्रेस रिलीव करना और लोगों की तरफ देख के उनसे चीजें सीखना या उनके फेलियर से समझना कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में या सिचुएशन में जिसमें आप हैं आप उसको कैसे फुल्ली यूटिलाइज. सो उस एस्पेक्ट से मैं उनको देखता हूँ. स्पोर्ट्स में कई सारे ऐसे लोग हैं स्पेशल अट्रैक्शन टुवर्ड्स विकेट कीपर बैट्समैन. वन इज कुमार संगकारा कि जो कि स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर वाज नॉट सच अ गुड बैट्समैन बट as he grew in the career in the later half he became one of the strongest batsmen in the Sri Lankan side and उन्होंने अपनी टीम को 2 बार वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी लेके गए, 1 बार T20 वर्ल्ड कप भी जिताया. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने उनसे भी सीखा. सो आई हैव लुक्ड अपॉन MS Dhoni, Sangakkara as my idols and obviously Ricky Ponting क्योंकि हर सिचुएशन में. So obviously my idols are more regarding situational एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं तो उनसे मैं ज्यादा सीखता हूँ. So I try to learn or understand these things from a lot of people. काफी मेरे भी आइडल्स का आपने यहाँ पे नाम लिया एंड सबसे बड़ी बात ये है कि दे स्टार्ट स्लो बट एट द एंड दे बिल्ड अ लेगेसी जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड मतलब काफी अगर आप ध्यान से देखोगे पीस ऑफ माइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी. अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप प्रोडक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाओगे एंड आप क्रिएटिव डिसीजंस भी नहीं ले पाओगे. इट बेसिकली मतलब हैम्पर्स द थिंकिंग प्रोसेस. तो इसीलिए पीस ऑफ माइंड होना काफी जरूरी है. इसीलिए वेल रेस्टेड बॉडी इज मस्ट. स्पेसिफिकली फिटनेस वाइज भी आपकी बॉडी नहीं ग्रो करती अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है. सो इसी के साथ एक जो मेरा कॉमन सवाल है इसके बेसिस पे मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बेस कर रखा है. सो
क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज ग्रोथ अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप ग्रोथ को कैसे देखते हो? आप ये देखते हो कि मैं कितने पैसे अर्न कर रहा हूँ, आप ये देखते हो कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर आप इस चीज से कंपेयर करते हो कि एट द एंड ऑफ द डे मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उससे खुश हूँ? सो ग्रोथ अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें एग्जैक्टली, सो डिफरेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ में ग्रोथ का मीनिंग डिफरेंट होता चला जाता है. सो व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ योर करियर इट्स मोर अबाउट कि आप कैसे पैसे कमाएं ज्यादा, दैट इज ग्रोथ फॉर यू. बट आप जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होगा कि प्रेशर कम हो, लोग ज्यादा प्रेशराइज ना करें चीजें करने. सो फॉर मी व्हाट आई लुक एट इज कि जब तक आई एम ब्रिंगिंग अ चेंज इन व्हाटएवर आई एम डूइंग, दैट इज समथिंग दैट इज ग्रोथ फॉर मी. अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसका इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट और द आउटकम दैट आई एम गिविंग कैन बी मेजर्ड, तो उस सेंस में दैट इज ग्रोथ फॉर मी. अगर मैं कोई भी छोटा सा भी काम करता हूँ, इवन व्हेन आई एम वर्किंग फॉर अ क्लाइंट, तो अगर मेरे एक छोटे से एफर्ट से, आउटकम से जो फाइनल ऑब्जेक्टिव था उस काम को करने का वो अचीव हो पाता है, सो दैट इज ग्रोथ फॉर मी. एंड ऑल्सो मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ के सेंस में 2-3 चीजें कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, जो कि है अनकॉन्शियसली कई चीजों को अपने ऊपर ले लेना. जैसे कि हमारा एक कोई गोल है ग्रोथ के लिए जो हमने सोच रखा है कि हमें ये अचीव करना है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हम उसको लेके बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं कि नहीं हमने ये भी चीज का सैक्रिफाइस कर दिया, हम नहीं कर रहे हैं, हम बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, या फिर हम घर में बंद हैं, हम अपना एक पर्टिकुलर गोल की तरफ बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. बट अनकॉन्शियसली हम, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, एसी क्यों नहीं लगाए कमरे में, कॉफी इतनी ठंडी क्यों हो गई है, सो ये सारे अनकॉन्शियसली जितनी भी चीजें हैं उनको अवॉइड करना इज ग्रोथ फॉर मी. सो टू अचीव दैट स्टेट ऑफ माइंड वेयरइन ये सारी जो छोटी बातें हैं इनको अवॉइड करके बिगर पिक्चर की तरफ कंसंट्रेट करा जाए इज वन गोल फॉर मी. एंड ऑफ कोर्स हैविंग मनी इज a goal, not having money exactly but being financially independent you can say is a goal. So growth के aspect में कई सारे different phases हैं जो कि मैं achieve करना चाहता हूँ. Financial freedom हो गया, people not telling me what to work and when to work, and also अगर what I consider is कि अगर आप दिन में अपने आप बिना किसी के प्रेशर के सो सकते हो, that is growth for you, कि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको इस टाइम पे ये काम करना है. So when you start following yourself और सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही फॉलोअर जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो सिर्फ आप खुद हो, दैट इज ग्रोथ. बहुत ही बढ़िया आंसर ये वाला भी. अगेन एज ऑब्वियस जो भी आप आंसर देते हो वो हमेशा दिल पे लगते हैं. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने उठाया कि हम लोग अनकॉन्शियसली ना बहुत सारी चीजें अपने माइंड पे ले लेते हैं कि नहीं मुझे इस टाइम तक ये चीज करनी ही करनी है, एंड उससे बेफालतू का प्रेशर इंक्रीज होता है और काम प्रोडक्टिवली नहीं हो पाता. सो अगेन इसमें भी मतलब मेरे एक आइडल हैं मिल्खा सिंह, लेजेंड मिल्खा सिंह जो सबने देखा ही है, द फ्लाइंग सिख. तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मानना था कि जो भी आप गोल सेट करो उसको एक टाइम के साथ सेट करो, अननेसेसरी प्रेशर मत लो, लेकिन उसको अचीव करो प्रोडक्टिविटी के साथ. तो अगेन वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बट कोई भी चीज अपने सर पे ले लेना कि मुझे ये करना ही है एंड एब्सर्ड गोल बना देना तो उसका कोई फायदा नहीं होता. तो इसी के साथ बस एक आखिरी क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है, अभी तक जितनी भी आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जितनी भी जर्नी रही है, सो उसके बेसिस पे आप व्यूअर्स को कोई टिप्स कुछ भी देना चाहते हो कि ये गलती मत करना या इस शॉर्टकट को मत पकड़ना या कुछ जो आपको बोलना हो? सो जो टिप्स होंगे वो ये तो एक तो ये होगा कि शॉर्टकट्स कुछ होते नहीं है. पहले तो यू हैव टू टेक द लॉन्ग जर्नी टू रीच समवेयर. और दूसरी चीज ये है कि जो आपके स्कूल या कॉलेज लाइफ होती है उसको जब तक हम खत्म नहीं कर लेंगे तब तक हमें रियलाइज नहीं होता कि क्या चला गया. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप पढ़ाई करो, स्किल्स बिल्डअप करो, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू एंजॉय दैट जर्नी ऑल्सो. क्योंकि लास्ट में आप अगर चीजें अचीव कर भी लोगे या फिर वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके चीजें अचीव कर भी लोगे, बट फिर आपको वहां पे जब आप लैंड करोगे उस चीज में तो आप अकेले नहीं होंगे जो वो चीज पे लैंड कर रहा है, आपके साथ कई और भी लोग. So what starts to happen is कि आप जो आपके सराउंडिंग में आपके कलीग्स होंगे या आपके फेलो मेट्स होंगे उनको देख के आपको लगने लगता है कि अरे इसने तो इतने ऑब्स्टिकल्स नहीं फेस करे और ये चीजें अचीव कर ली, ये तो इतना खुश है. सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सारी चीजें अचीव करनी तो है ही, वो आप अचीव कर भी लोगे अगर आप टाइम दोगे. So it's important to enjoy the journey while you're going through. And the other thing to understand is कि कई बार चीजें नहीं होंगी जैसा आप चाह रहे हो बिगिनिंग में. So many of the time हम बहुत ज्यादा हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, हम छोड़ देते हैं इस चीज को. So as I said earlier also, it's important to stay in the game till the end, ताकि एंड में जब अपॉर्चुनिटीज खुले या आपको चांसेस मिले तो आप उनको ग्रैब कर पाओ. ऐसा नहीं हो कि आप बीच में ही बैठ गए हैं जिसकी वजह से आपकी एंड की जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि कई बार एग्जाम पेपर्स में होता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं लेकिन एंड तक आते आते क्वेश्चन ईजी होने लगते हैं, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ, उस पर्टिकुलर गोल की तरफ चैनलाइज हो चुका होता है. और फिर आपको चीजें थोड़ा, अगर इफ नॉट इजी, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो स्टे टिल द एंड एंड डू नॉट पुट
unnecessary pressure and stress on yourself, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप अचीव कर सकते थे या करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे. सो दैट ऑल्सो. सो these are a few things that I like other people. काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है ये अभी तक जो मैंने शूट करा उसमें से, बिकॉज इसमें बहुत ही सिंपल जो चीजें हैं जो हम लोग नहीं सोचते हैं और उसको अंडरमाइन करते हैं, उसके बारे में काफी ज्यादा हाईलाइट करा है आपने. एंड आई होप जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुने वो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करें अपनी, चाहे एमबीए करना चाहते हो, चाहे प्लेसमेंट लेना चाहते हो, या जो भी उनका प्रोसेस है आगे का, एंड उनको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिले. तो थैंक यू सो मच ऋषभ भाई, आपने टाइम निकाला ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे इतने टाइम के बाद ऐसे वर्चुअली कनेक्ट होके. बट श्योरली वो डेज मिस करता हूँ मैं अभी भी, जब हम वहां पे खड़े होके HCL के पास कप ऑफ कॉफी अपना और मस्त एकदम एंजॉय करें. बट होपफुली सून जल्दी से जल्दी मिलते हैं एंड एक और बार ऐसे ही, क्या पता बैठ के आमने सामने इस ऐसे शूट कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कॉन्वर्सेशन करके. मुझे खुद भी कई सारी चीजें सीखने को मिली इस पॉडकास्ट से आपके थ्रू. और जितना की हेल्प हो पाए स्टूडेंट्स की जो कि बहुत ज्यादा एंग्शियस होंगे इन टाइम्स में, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कैंपस नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, कई सारी चीजें. सो आई होप दिस हेल्प समबडी. अगर एक पर्सन की भी हेल्प हो पाती है इससे एंड दे कम थ्रू, सो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो कि मैंने ये करा आपके साथ, और उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि अगर वो लाइफ में आगे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आता है एंड हल्का सा भी मोटिवेशन बूस्ट मिलता है इसको देखने के बाद, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड ऋषभ भाई से कनेक्ट करने के लिए सारे लिंक्स मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. इसी के साथ हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, हर रोज़ कुछ नया पढ़ते हैं. एंड लेट्स कीप लर्निंग टुगेदर एवरी डे. अंटिल नेक्स्ट टाइम पीपल, चीयर्स.